Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss question number 14 and it is from redemption of debenture chapter, and the topic is redemption of debentures in installments by drawing of lots. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं और टाइम बहुत ही कम है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप फिर से स्टार्टिंग से शुरू से सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ करिए, बट कुछ पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में है कि जब भी अगर रिडेम्पशन का क्वेश्चन होता है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप 2-3 बातों पे ध्यान देंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में क्या इशू की भी एंट्री क्वेश्चन में करनी है। जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा रहेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो इस केस में आप अगर इशू का केस दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है इशू भी दिया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज लिखा है, यानी कि आप इशू की भी एंट्री करेंगे। ठीक है, सम टाइम क्या होता है ना कि इशू भी लिखा रहता है लेकिन यहाँ लिख देता है ना कि रिकॉर्ड ओनली रिडेम्पशन एंट्री, तो उस केस में केवल रिडेम्पशन की एंट्री करना होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि रिडेम्पशन कब हो रहा है। अगर रिडेम्पशन सपोज यहाँ पे फर्स्ट ये तो इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, तो यहाँ पे रिडेम्पशन जो हो रहा है वो 2015 में हो रहा है, तो एक साल पहले यानी कि 31 मार्च 2014 को आपको डीआरआर क्रिएट करना होगा। खैर इस क्वेश्चन में तो ये दे दिया है कि डीआरआर जो है वो क्रिएट करना है 12, 13 एंड 31 मार्च 2014 के डेट पे। ठीक है, तो एक साल पहले क्रिएट करना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डीआरआर कब क्रिएट करना है, जिस समय जिस साल रिडेम्पशन को यहाँ डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं उसके एक साल पहले डीआरआर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और 31 मार्च को किया जाता है, और 31 मार्च के बाद एक महीने जस्ट एक महीने बाद यानी कि 30 अप्रैल या फिर उससे पहले भी 1 अप्रैल को भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो 30 अप्रैल को क्रिएट करते हैं। ठीक, डीआरआर क्रिएट करने के एक महीने बाद इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको डीआरआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और डेट हमेशा ये बहुत ही समझदारी के साथ और यहाँ पे बहुत ही आपको क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत ही आप प्रैक्टिकली आप लिखेंगे। डेट को कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। कब डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, कब डीआरआई क्रिएट कर रहे हैं, कब आपको डीआरआई को विड्रॉ करना है, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिया लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹800 each on August 1st 2011, रिडीमेबल एज फॉलोज। 31 मार्च 2015 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 6,000 का डिबेंचर का है। 31 मार्च 2016 के डेट पे फिर 7,000 डिबेंचर्स है। 31 मार्च 2017 के डेट पे फिर से 7,000 डिबेंचर्स है। 31 मार्च 2018 के डेट पे 10,000 डिबेंचर्स है। यहाँ लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र। देखिए मैंने यहाँ पे काट दिया है क्योंकि पहले 4 लाख रुपीज़ था, क्योंकि पहले में रेट जो डीआरआर क्रिएट होता था वो 25% क्रिएट होता था, लेकिन अब 10% हो रहा है। तो नई बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1,75,000 लिखा हुआ है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन मार्च 31, 2012 एंड 13, यानी कि इन 2 डेटों पे आपको 1,75,000 का डीआरआर क्रिएट करना है। उसके बाद कह रहा है कि जो बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, टोटल डिबेंचर कितना है 30,000 और 200 के हिसाब से कितना हो जाएगा 60 लाख। 60 लाख का 10% जो होगा वो 6 लाख होगा। ठीक है ना, और 6 लाख में से 3,50,000 इन 2 डेटों पे क्रिएट हो गया है। ठीक है ना, तो बाकी 2,50,000 ही बचेगा, तो 2,50,000 इस डेट पे क्रिएट करना है। तो डेट हमेशा ध्यान में रखिएगा। कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो 8% डिबेंचर है ना, इसका पेमेंट करने का कोई यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और इशू की भी एंट्रीज थी, तो जो स्टार्ट करेंगे एंट्री वो होगा, और डेट क्या होगा, इशू किया गया था 1 अगस्त 2011। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगस्त 1, 2011। इस डेट पे एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, क्योंकि इशू की भी एंट्री करनी है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 200, 60 लाख हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 60 लाख। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या फिर बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट भी साथ में किया जा रहा है तो अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो जा रही है। क्लियर है? 60 लाख लिखेंगे। फिर इसी डेट पे, सेम डेट, डेट चेंज नहीं होगा, ये जो आपने क्रेडिट किया ना उसको डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दूसरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे ना तो डिबेंचर कह रहा है कि रिडेम्पशन जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, और ना कह रहा है कि डिस्काउंट पे हो रहा है। ठीक है ना? और इशू भी कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रीमियम पे हुआ है कि डिस्काउंट पे हुआ है। तो सीधे क्या लिखेंगे? 8% डिबेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट रहेगा 60 लाख का। क्लियर है? बिंग 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये तो यहाँ पे आपका डिबेंचर की एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे? कह रहा है डीआरआर क्रिएट करना है। रिडेम्पशन प्रीमियम पे कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल एंट्री ही करेंगे। अब कौन से डेट पे आपको एंट्री करना है? तो अब सीधे आपको आ जाना है जो कि क्वेश्चन में ही लिखा है, 31 मार्च 2012। डेट ये दिया है 2012 मार्च 31। इस डेट पे डीआरआर क्रिएट करना है। और कितने से क्रिएट करना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है आपको एंट्री क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआरआर। कितने से डीआरआर क्रिएट करना है ये लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 1,75,000। इस डेट पे कितना डीआरआर क्रिएट करना था ये लिखा हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही डीआरआर क्रिएट कर रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट भी है। तो डीआरआर क्रिएट किए आपका 1,75,000। टोटल आपको 10% करना है ऑफ 60 लाख। ठीक है? तो 6 लाख होगा, लेकिन ऑलरेडी इस डेट पे 1,75,000 क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद नरेशन लिख दे रहे हैं, बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड इन डीआरआर। क्लियर है? अब फिर एक साल बाद फिर क्रिएट किया जा रहा है 2013 के डेट पे, तो फिर से लिखेंगे मार्च 31। और देखिए एंट्री सेम होगी, डीआरआर क्रिएट करने की जो एंट्री होगी ना वो सेम होगी। तो एंट्री क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। सेम अमाउंट से क्रिएट करना है, 1,75,000, 1,75,000। बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। तो ये आपकी एंट्री होगी डीआरआर क्रिएट करने की, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है, यानी कि फर्स्ट जो रिडेम्पशन हो रहा है वो 31 मार्च 2015 को हो रहा है।
तो आप 31 मार्च 2014 के डेट पे जो बचा हुआ डिबेंचर है, DRR का अमाउंट है, वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कितना बचा हुआ है। देखिए, टोटल जो रिडेम्पशन करना है वो 60 लाख करना है। इसका 10% जो होगा ना वो होगा आपका 6 लाख। इसका टोटल हो जाएगा 6 लाख। अब क्या करेंगे, इसमें से जितना ऑलरेडी क्रिएट है उसको माइनस कर देंगे। तो 2 बार 1,75,000 क्रिएट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3,50,000। यानी क्यों, इसका मतलब इतना पहले से ही ट्रांसफ़र किया गया, तो और कितना ट्रांसफ़र करना है, तो और करना है 2,50,000। क्लियर है। तो 2,50,000 से आपको फिर से DRR यहाँ पे क्रिएट करना है। तो एंट्री क्या करेंगे, और डेट क्या क्या रहेगा, डेट रहेगा 2014 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट 2,50,000। इतना तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब ठीक इसके एक महीने बाद यानी कि 30 अप्रैल को, क्लियर है, अप्रैल 30 को, कुछ डेट नहीं दिया रहता है ना, तो 30 अप्रैल को क्रिएट किया जाता है रिडेम्पशन के 11 महीने पहले, एक साल नहीं 11 महीने पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रैल 30 2014, अप्रैल 30। क्या लिखेंगे यहाँ पे, DRI क्रिएट करेंगे। डिबेंचर, मैं फुल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिंग इन्वेस्टमेंट मेड। अब कितना ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उस पे हम तब करते हैं जब ये इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जितना इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है उसका हम 15% करेंगे, 60 लाख का नहीं करेंगे। 6,000 पहला इंस्टॉलमेंट है, तो 6,000 का, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो है 6,000। 6,000 का 200 करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख का 15% आपको DRI फर्स्ट डेट पे करना है, ठीक है ना। जितना आप रिडीम करने जा रहे हैं ना उसका केवल 15% करना है, ठीक है, पूरे का नहीं करना है। पूरे का तब करते हैं जब इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, नॉर्मल ड्रॉ उसका लमसम वाला पेमेंट होता है, तब पूरे पे करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जितना इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है उतने पे, तो 12 लाख का 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,80,000। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने का होगा 1,80,000 का। इतना हो गया। अब इसके बाद जो एंट्री करेंगे वो करेंगे रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट की है आप विड्रॉ कर लेंगे, नहीं, आपको विड्रॉ नहीं करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये विड्रॉ सारे इन्वेस्टमेंट को एक ही बार विड्रॉ करते हैं इंड वाले इंस्टॉलमेंट के समय, ठीक है। तो इंड तो 2018 में हो रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे करेंगे 2015 मार्च 31। एंट्री क्या करेंगे, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बिंग 6,000 डिबेंचर्स रिडीम्ड। तो 6,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा 12 लाख। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 12 लाख लिखेंगे। अब दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, पेड कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख लिखेंगे।
being debentures paid, being 8%, 6,000 debentures paid, आप यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है ना, 12 लाख पेड कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आ जाएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं आएंगे। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। कितने डीआरआर को? जितना आपका इंस्टॉलमेंट है उसका 10%, ठीक है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 10%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट being DRR amount transferred to जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे मैं वर्किंग नोट करके लिख दे रहा हूँ। देखिए टोटल जो डिबेंचर है ना वो है 60 लाख, ठीक है, लेकिन इस 60 लाख का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर करेंगे ना तो वो हो रहा है 12 लाख। तो 12 लाख का 10% आपको ट्रांसफ़र करना है। कितना हो जाएगा, 1,20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। यानी कि टोटल जो डीआरआर था वो 6 लाख था, 6 लाख में से आपको 1,20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट है आपका 31 मार्च 2016 से, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक काम करना है आप लोगों को, आप लोग अब डीआरआर तो बार बार क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि डीआरआर ऑलरेडी क्रिएट है, बट इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बदल रहा है, पहले 6,000 था अब 7,000 हो गया है। तो 6,000 पे तो ऑलरेडी आपने डीआरआई क्रिएट किया हुआ है, 1,000 और ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है ना। तो कब करेंगे? इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 साल 11 महीने पहले होता है। तो 31 मार्च 2016 को ये रिडीम हो रहा है, तो कब करेंगे? 30 अप्रैल 2015 को, 2015 अप्रैल 30 पे फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पे करेंगे? 1,000 इंटू 200, कितना हो जाएगा ये? 2 लाख। 2 लाख का 15%, 30,000। 30,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। नरेशन सेम वही होगा, तो नरेशन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब करेंगे आप फिर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? 31 मार्च 2016, मार्च 31, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना पेमेंट करना है? 7,000 इंटू 200, 14 लाख का पेमेंट करना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। अब इसको पेड कर देते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 14 लाख ही पेड करेंगे। नरेशन सेम होगा, एक बार मैंने नरेशन कर दिया है। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब जनरल रिजर्व कितने का ट्रांसफ़र करेंगे? 14 लाख का 10%, 1,40,000 ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके बाद?
इसके बाद करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। तो अब यहाँ पे DRI क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट है दोनों सिमिलर है। तो जब तीसरा इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे ना, उसके एक साल पहले आप DRI क्रिएट नहीं करेंगे, जैसा कि आपने 16 वाले केस में किया था। क्यों? क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट सेम है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट क्रिएट है। तो अब सीधे पेमेंट कर देते हैं। सेम एंट्री क्या होगी? 2017 मार्च 31st। एंट्री क्या करेंगे? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना है? 7,000। 14 लाख सेम होगा, 14 लाख से। दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 14 लाख, 14 लाख। अब क्या करेंगे? इसके बाद फिर से DRR को रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे सेम डेट पे। एंट्री क्या होगा यहाँ पे? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 14 लाख का 10%, 1,40,000। अब क्या करेंगे? अब आते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो अब देखेंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 का है, और यहाँ पे इन्वेस्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो बदल रहा है, तो 3,000 से बदल रहा है। तो 3,000 पे इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा कब? जिस साल वो रिडेम हो रहा है उसके 11 महीने पहले। तो क्या आएगा? अप्रैल 2017, अप्रैल 30। एंट्री क्या करेंगे इस डेट पे? इस डेट पे एंट्री होगा DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डिफरेंस है? 3,000 है ना, तो 3,000 इंटू 200, 6 लाख आएगा। 3,000 इंटू 200, 6 लाख का 15%, 90,000। 90,000 आ रहा है, तो 90,000 यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपका 90,000, और आंसर में भी आप चाहें तो देख सकते हैं, यस 90,000 आ रहा है 2017 30 अप्रैल को। अब क्या करेंगे? ये तो हो गया। अब फाइनल इंस्टॉलमेंट को पेड करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ जाना है क्या करना है। जब भी फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है सबको पहले आप विड्रॉ करेंगे, रियलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो किस डेट पे? 2018 मार्च 31st, क्योंकि यही फाइनल इंस्टॉलमेंट की डेट है। तो इस पर क्या करेंगे? इस पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रिवर्स कर देंगे एंट्री को, इस वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे टू DRI अकाउंट बिंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रियलाइज़ होगा? तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है तो वो हुआ है आपका अप्रैल 30 को 1,80,000। क्लियर है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,80,000 का है। उसके बाद आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ है 30,000 का है, तो 1,80,000 एंड 30,000 2,10,000। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट हुआ है वो 90,000 का हुआ है, तो 2,10,000 प्लस 90,000, 3 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट टोटल है। तो 3 लाख इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे पहले, तो इसके लिए एंट्री हमने पास कर दी है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 लाख रुपीज़। इतना पहले आप इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ करेंगे मार्केट से। अब लास्ट रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। लास्ट रिडेम्पशन की एंट्री किस डेट पे होगी? सेम डेट पे होगी 2018 मार्च 31st। एंट्री क्या करेंगे? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
10,000 into 200, 20 lakh. $20 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नरेशन आप यहाँ पे वही सेम नरेशन लिखेंगे। दूसरी एंट्री इसमें क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट पेड करना है, सेम अमाउंट पेड कर देंगे। अब लास्ट में क्या ट्रांसफ़र करेंगे, DRR को जनरल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी यहाँ पे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 20 लाख का 10%, 2 लाख। तो यहाँ पे लास्ट ट्रांसफ़र हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं था जिसको राइट ऑफ करना है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का भी कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू मे आस्क देयर, यू मे कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स. If you are new on my channel, so kindly subscribe this channel.